हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन, जिनका एक्सीडेंट 5 मई की सुबह गजरोला के आसपास हुआ था और काफ़ी भयंकर उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सिंगर के ये सोचिएगा कि आप 3 से 4 सर्जरी करनी पड़ी, क्योंकि उनके हाथ पैर दोनों की हड्डियां टूट चुकी थी और होश में भी थे नहीं। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि अगर सिंगर को होश नहीं आया 2 दिन के अंदर अंदर तो वो कोमा में जा सकते हैं। तो इतनी भयंकर न्यूज़ सुनने के बाद उनकी फैमिली पे बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत बुरी बीती थी उस टाइम पर। और फैमिली वालों ने बस ऊपर वाले से प्रार्थना करी और तभी पवनदीप राजन के सोशल मीडिया अकाउंट पर और उनके ऑफिशियली अकाउंट पर सारे फैंस को बोला गया कि आप लोग सिर्फ प्रे करें, प्रार्थना करें कि पवनदीप राजन को होश आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे भी फैंस का तांता लग गया और सभी ने दिलो जान से पवनदीप राजन के लिए दुआ और अर्चनाएं करी, प्रार्थनाएं की और उसका नतीजा ये निकला कि पवनदीप राजन को होश आ गया। और दोस्तों, यहाँ पर फिर बहुत सारे अपवाद सामने आए बीच बीच में कि आखिर ये एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है और इसके पीछे किसका हाथ है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं इस रिपोर्ट में, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको और भी वीडियोस में बता चुके हैं कि पवनदीप राजन अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल में रहते हुए 25 दिन हो गए थे, लेकिन 25 दिनों तक उनका डेली ही बेसिस पर इलाज चलता रहा। डॉक्टर्स की टीम आई और उन्होंने हर दिन हर घंटे उनका चेकअप करा और नतीजा ये हुआ कि पवनदीप राजन सही हो गए। और उनकी ऐसा नहीं है खैर अभी कि वो अपने पैरों पे चलने लगे हैं, क्योंकि हड्डियां तो खैर उनके पैरों की टूटी चुकी, लेकिन दोस्तों हम इतना ज़रूर बता सकते हैं आपको कि जो हाथ की सर्जरी है वो काफ़ी हद तक सही हो गई थी हॉस्पिटल में ही, लेकिन पैरों की जो सर्जरी थी वो ठीक है, लेकिन 100% अभी तक सही नहीं है। अभी पवनदीप राजन चल फिर नहीं सकते हैं, उन्हें सहारे की और किसी ना किसी बैलेंस की ज़रूरत है जिसके सहारे वो चल फिर पाएंगे। लेकिन अभी डॉक्टरों ने उन्हें खड़ा होने के लिए भी मना किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं अरुणिता कांचीलाल की, क्योंकि फैंस का यही कहना है कि अरुणिता कांचीलाल आखिर पवनदीप राजन से क्यों नहीं आई मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों देखो, अरुणिता को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। हालांकि वो पवनदीप राजन की बेस्ट फ्रेंड थी, उनके साथ में इंडियन आइडल 12 का सेट उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर करा। और रीज़न मतलब उन दोनों की सक्सेस होने के बाद में जब पवनदीप राजन जीत गए, विनर बन गए, अरुणिता फर्स्ट रनर अप रही, उसके बाद भी जनता ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। जो भी उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, दोनों को साथ में ही ले रहा था, और चाहे म्यूज़िक वीडियो हो या फिर लाइव शो हो, किसी का इवेंट हो, उन सब में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा साथ में नज़र आने लगे। लेकिन शायद इन लोगों को वो सक्सेस रास नहीं आई, या फिर कह सकते हैं कि अरुणिता या पवनदीप दोनों को ऐसा लगने लगा हो कि वो ज़्यादा सक्सेस है या वो ज़्यादा सक्सेस है। तो फिर इसके बाद ना इन दोनों ने अलग अलग सॉन्ग करना शुरू कर दिए, वीडियोस बनाना शुरू कर दी। लेकिन जो ऑडियंस थी, जो जनता है, वो इन्हें अलग अलग पसंद ना करके इन्हें साथ में पसंद करना ज़्यादा मुनासिब समझ रही थी। और शायद ये दोनों चीज़ों को इन्हें समझ में भी आने लगा था इन दोनों को। और फिर इसके बाद फिर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में काम किया। वैसे भी दोस्तों ये गहरे दोस्त बन चुके थे और ये तक मतलब अफवाह उड़ चुकी थी कि इन दोनों ने शादी कर ली, ये दोनों शादी करने वाले हैं। कुछ तो फोटोज़ भी वायरल हुई थी इनकी शादी की, हालांकि वो झूठी थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद अरुणदीप को एक साथ देखा गया और फैमिली फंक्शन में भी देखा गया। जब पवनदीप राजन की बहन की शादी हुई थी, उस बीच में भी ये दोनों मिले थे और काफ़ी इंजॉय किया था। जितने भी इंडियन आइडल के फ्रेंड थे, ये सब लोग गए थे शादी में, और फिर दोनों के बीच में गहरी दोस्ती होती चली गई। लेकिन फिर इन दोनों के बीच में पता नहीं क्या ही हुआ कि दोनों अलग अलग इनके रास्ते दिखने लगे, और शायद इसी के चलते हुए जो अरुणिता थी वो पवनदीप राजन को मिलने के लिए नहीं आई और इसका खामियाजा उठाना पड़ा उन्हें। इनकी जो न्यू वीडियो सॉन्ग निकला था अभी, इश्क मुबारक दर्द मुबारक, तो उसमें इन्हें वो सफलता हासिल नहीं हुई। इनफैक्ट वो एक तरीके से फैंस से भीख मांगती हुई नज़र आई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे मैसेजेस करे हैं, स्टोरी डाली है कि प्लीज़ आप जाएं, आप वीडियो को देखें, वीडियो बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा सॉन्ग देखकर। तो उन्होंने इस तरीके की रिक्वेस्ट करी है फैंस को कि आप जाके मेरा वीडियो देखें, क्योंकि इन्हें व्यूज़ नहीं मिले, इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली इस वीडियो सॉन्ग को लेकर।
तो शायद अरुणिता कांजीलाल को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि वो पवनदीप राजन से अगर दूर रहेंगी तो उनकी जो सक्सेस है वो उन्हें उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जितनी कि साथ में रहकर मिलेगी। और यहाँ पर जो पवनदीप राजन के फैंस ने उन्हीं के उसी वीडियो पे, उसी अपडेट पर, जहाँ पर इन्होंने ये डाला था कि हाँ आप जाके वीडियो देखें, सॉन्ग देखें, बहुत अच्छा है, तो वहीं पर कमेंट्स आए उनके लिए और उनसे पूछा गया कि ठीक है हम सॉन्ग तो देख लेंगे, लेकिन आप पहले हमारी इस बात का जवाब ज़रूर देती जाएं कि आप पवनदीप से मिलने हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, आपने क्यों नहीं लिखा उनके बारे में कुछ भी, आप क्यों चुप्पी साधी हुई हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से इसी तरीके के कमेंट्स आए हैं दोस्तों अरुणिता के लिए, लेकिन अरुणिता फिर भी उनका कोई रिप्लाई नहीं दे रही हैं और ना ही उस बात का कोई जवाब दे रही है। तो दोस्तों वो पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई हैं यहाँ पे पवनदीप राजन को लेकर। और जब वो आती हैं, ऑनलाइन आती हैं या अपने फैंस के लिए सवाल जवाब के लिए, तब भी वो इस सवालों को स्किप कर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को भी इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है। हालांकि फैंस ने उनसे ये सीधा सीधा पूछ ही लिया कि आप पवनदीप राजन से क्यों नहीं गई हैं मिलने के लिए। और ये इसलिए पूछा जा रहा है दोस्तों क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोस्ती है और शायद रहेगी भी। लेकिन इन्होंने कोई भी फ़ोटो एक साथ में डाली नहीं है, ना ही अरुणिता की हॉस्पिटल में कोई भी अपडेट आई थी उनसे मिलने की, और ना ही अब तक कोई ऐसी खास अपडेट आ रही है मुंबई के इनके दोनों के साथ की। जबकि ये था कि जिस दिन पवनदीप राजन डिस्चार्ज हुए थे उस दिन वो मुंबई की फ़्लाइट में बैठे हुए थे और अरुणिता कांजीलाल ने भी मुंबई कॉलिंग करके एक अपनी स्टोरी डाली थी सोशल मीडिया पे। तो उससे अंदाज़ा यही लग रहा था फैंस को, यही मतलब एक था कि हाँ ये अब अरुणिता जा रही है पवनदीप से मिलने। लेकिन फिर भी अरुणिता ने कोई भी फ़ोटो नहीं डाला, ना ही कोई अपडेट करा अपने फैंस के बीच में। तो दोस्तों अगर ऐसे ही चुप चुप करके अगर ये लोग मिलते रहे और फैंस को इस बात का पता रियल में नहीं लगा तो इसका खामियाजा अभी तक तो खैर अरुणिता ही उठा रही हैं, क्योंकि अरुणिता के शो को भी बाइकआउट कर दिया गया है एक तरीके से, क्योंकि सॉन्ग को तो पूरी तरीके से बाइकआउट ही हो गया था। 1 लाख व्यूज़ भी नहीं आए उनके सॉन्ग को, और जबकि उन्हें उम्मीदें इस सॉन्ग से बहुत ज़्यादा थी। और जो उनकी लाइव इवेंट और लाइव परफॉर्मेंस अब आने वाली हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में उन्हें इस बात का भी खामियाजा उठाना पड़ जाए, उन इवेंट्स को भी। तो अगर वो चाहती हैं कि लाइफ में या फिर आगे उनके इवेंट और जो भी उनके शो या सॉन्ग आएंगे, सोलो सॉन्ग, उन्हें वो सक्सेस करना चाहती हैं, सफलता पाना चाहती हैं, तो उन्हें इस बात का जवाब ज़रूर देना चाहिए और देना भी चाहिए। एज अ फ्रेंड हम भी कहते हैं कि आखिर जो चुप्पी ये लोग साधे हुए हैं उन्हें अपनी चुप्पी को तोड़ना होगा और इन्हें पर्सनली खुद ही ऑफिशियली अकाउंट पे आके अपने इन बातों का जवाब देना होगा, क्योंकि फैंस ये सवाल पूछते पूछते अब शायद थक ही चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है। वेल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है। आखिर अरुणिता और पवनदीप क्यों इन सवालों से छुप रहे हैं, क्यों इन सवालों के जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है कि वो हॉस्पिटल में भी मिलने नहीं आई, और अगर आई हैं तो उन्होंने अपडेट नहीं करा है। वेल दोस्तों, जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और जाने से पहले प्यारा सा कमेंट एक बार अभी पवनदीप राजन के लिए ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी उन्हें हमारी प्रार्थनाओं की, आपकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है। मिलती हूँ एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।